एम्स बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹਰਨੀਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਾ ਸਮੂਚ ने यह सर्जरी की और सर्जरी बारे होर जानकारी भी दी। बात करें बच्चों की बीमारियों की तो बच्चों में काफ़ी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पता उनके पैदा होने के बाद चलता है। जी हाँ, बिल्कुल पंजाब के बठिंडा के एम्स में ऐसा ही एक केस जो है देखने को मिला, जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 1 दिन थी, उसे डायफ्रामेटिक हर्निया था, जिसे एम्स बठिंडा के डॉक्टर्स ने एक सफल सर्जरी के द्वारा ठीक की गया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एम्स बठिंडा के जो पीडियाट्रिक जो सर्जन है वो मौजूद है। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर राम समूच जी से, जो कि पीजीआई में भी काफ़ी समय व्यतीत करके गए हैं। अब वो बठिंडा की पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, जिनके द्वारा ये सर्जरी की गई। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये डायफ्रामेटिक हर्निया होता क्या है, कैसे पता चलता है, और इसके अलावा बच्चों में और कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जो पता है वो काफ़ी बाद में चलता है, लेकिन सफल इलाज जो है वो ज़रूर होता है। डॉक्टर राम समूच जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुझे। डॉक्टर राम समूच जी, आपने हाल ही में एक सफल कह सकते हैं हम एक ऐसी सर्जरी की है जो एम्स बठिंडा की पहली ऐसी सर्जरी है, डायफ्रामेटिक हर्निया। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये केस क्या था, बच्चे की उम्र कितनी थी, और ये डायफ्रामेटिक हर्निया बेसिकली होता क्या है? कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जो जन्मजात होती है, जिसका आजकल अल्ट्रासाउंड के कारण माँ के पेट में भी पता चल जाता है। इसमें आंतड़ी जो होती है, चाहे छोटी आंतड़ी हो चाहे बड़ी आंतड़ी हो या लीवर हो, ये सब चेस्ट में चला जाता है। तो ये चेस्ट कैविटी को भर देता है, उसके कारण कंप्रेशन हार्ट पे होने लगता है और दूसरी तरफ के लंग पे भी होने लगता है। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, उनको नीले हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो उस इमरजेंसी सर्जरी में हमको साथ चाहिए होता है अच्छे एनेस्थेटिस्ट का, जो कि इतने छोटे बच्चे को, 1 दिन के बच्चे को एनेस्थीसिया दे सके और सर्जरी के बाद उनको रिवर्स कर सके। और साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट जो 1 दिन के बच्चे से लेके 28 दिन के बच्चे की केयर करते हैं, वो स्पेशलाइज केयर देते हैं अपार्ट फ्रॉम नर्सिंग केयर जो भी है। तो ये टीम वर्क है, मीन्स इसमें एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व है, पीडियाट्रिक सर्जन इन्वॉल्व है, नियोनेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, प्लस हमारे और जो नर्सिंग पर्सनल हैं ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बच्चा कोटकपूरा से आया था, कोटकपूरा का रहने वाला है। जब माँ के पेट में था तो उसको पहले फरीदकोट मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इसको डायफ्रामेटिक हर्निया है। तब इसे हमारे एम्स बठिंडा में रेफ़र किया गया। वहाँ पे प्रोफेसर लज्जा देवी गोयल हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी की हैं, गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स की। तो उन्होंने इनका केयर किया और जब बच्चा पैदा हुआ तो हमको कॉल आई। तो हम लोगों ने देखा, उसको स्टेबलाइज करके उसको जब दूसरे दिन उसको ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के बाद 10वें दिन उसकी छुट्टी पीजिए वहाँ एम्स बठिंडा से कर दिए। तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिना ऑक्सीजन के सांस लेता है, दूध पीता है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, ये 2000 से 4000 लाइव बर्थ्स में एक बच्चे को होता है। और ये लेफ़्ट साइड के चेस्ट में 84% इंसिडेंस है इसका, ज़्यादा सबसे कॉमन लेफ़्ट साइड में है। बट ये राइट साइड ऑफ चेस्ट में भी जा सकता है और किसी किसी केस में अबाउट 1 से 2% में दोनों तरफ हो सकता है बायलैटरल हर्निया। तो लेकिन उसके बच्चे के बचने के चांसेस में बहुत कम हो जाते हैं। ये डायफ्रामेटिक हर्निया होता क्यों है? इस बेसिकली एक डायफ्राम होता है जो चेस्ट और अब्डोमेन को सेपरेट करता है। उसमें
डिफेक्ट हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है वो तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम में होता है, जिसको हम लोग बोगडलेक हर्निया बोलते हैं। लेकिन एंटीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम में भी हो सकता है, जिसको हम मॉर्गैग्नी हर्निया बोलते हैं। साथ में हाइटस हर्निया हो सकता है। तो ऐसे बच्चे, ये तो एम्स बठिंडा के लिए पहला बच्चा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। इवन पीजीआई में भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हुए हैं। उसमें मुझे एक याद आता है कि एक डॉक्टर का बच्चा था जो बाई प्लेन उसको ट्रांसफ़र किए थे पटना से पीजीआई के लिए। उसको ऑपरेट करने के बाद हमने उसको 7वें दिन घर भेज दिया था। बच्चा अभी भी ठीक है, अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बन चुका है। ऐसे और भी बच्चे हैं जो इवन चंडीगढ़ के हैं। टीचर का एक बेटा है, बेटी है जो करीब अभी 4-5 साल की हो गई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ तो हमारे कांटेक्ट में लगे रहते हैं, कुछ बेचारे ठीक हो जाते हैं, वो गांव से होते हैं, वो नहीं आते हैं। बट मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया ऐसी बीमारी है जो ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी ज़िंदगी नॉर्मल रहता है। ये मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ। जी सर, जैसे आपने सर मैसेज की बात की है, क्योंकि कई लोगों में ये मिथ भी होता है कि जब पता चलता है कि बच्चे को डायफ्रामेटिक हर्निया है, कई लोग जो है अबॉर्शन के बारे में भी सोचते हैं, बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में हम खुल के बात नहीं करते, या फिर इतनी जो नॉलेज है वो लोगों में नहीं है। हालांकि अब काफ़ी ऐसे सिंड्रोम, जैसे अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की या फिर हम बाकी सिंड्रोम्स की बात करें, अब लोगों में उसके बारे में जानकारी ज़रूर आ रही है। लेकिन अगर डायफ्रामेटिक हर्निया या फिर और जो नवजात शिशुओं की जो बीमारियां हैं उनके बारे में लैक ऑफ नॉलेज है लोगों को, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको जो जी मीडिया के माध्यम से आपको इस समय देख रहे हैं, और आने वाले समय में अगर ऐसे कोई भी उनके घर में कोई ऐसे बच्चे की आने की आशंका है या कुछ भी है, उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो परिवार है वो ऐसे जब उनको डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में पता चलता है तो घबराहट ज़रूर होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चिंता तो होती है, हर पेरेंट्स को चिंता होती है ऐसे समय में जब उनको पता चलता है। लेकिन हम सबको यही कहते हैं कि जब ऑब्स्टेट्रिक्स वाले हमारे पास भेजते हैं, हरदम भेजा जाता है कि आप उनको दिखा के आए पीडियाट्रिक सर्जन को। हम जब सब देखते हैं अल्ट्रासाउंड और जो भी है उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो हम उनको काउंसल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से बच्चे नॉर्मल रहते हैं। तो इसलिए ये सोचना कि उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना है ज़रूरी नहीं है, अनलेस कि इसके साथ और बहुत सारी कुछ ऐसे एनॉमलीज होती हैं जिनके कारण हमको पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है। तो एक टीम बनती है तभी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा नॉर्मल रहता है, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक रहता है। इसलिए हम ये सलाह नहीं देते कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाए। जी सर, आखिर में मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोगों के लिए कुछ मैसेज आप जो है, या जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए ज़रूर दें कि बच्चों में और कौन सी बीमारियां जो हो सकती हैं और किस तरीके से वो डॉक्टर का जो है वो रुख करना कितना ज़रूरी और अनिवार्य हो जाता है। दूसरी एक कंडीशन जो कॉमन है वो है कि ईसोफेजियल अट्रीजिया हम कहते हैं। ईसोफेजियल अट्रीजिया मतलब जिसमें खाने की नली बनी तो रहती है लेकिन जुड़ी नहीं रहती है और वो सांस की नली से जुड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, दूध लेगा तो चोकिंग हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं तो हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं तो उसको ईसोफेजियल अट्रीजिया बोलते हैं। अभी 4 महीने पहले ही एम्स बठिंडा में 1 किलो 300 ग्राम का बच्चा था, वहीं पैदा हुआ हमारे एम्स बठिंडा में। उसकी 1 दिन का जब था तब हमने उसकी सर्जरी की। उसकी सर्जरी करने के 7 दिन बाद बच्चा मुंह से दूध पीने लगा और अब उस बच्चे का वज़न है 4 किलो 250 ग्राम। मदर फादर बरनाला के हैं, बहुत ही खुश हैं। तो ये सब बहुत रेयर सर्जरी है अभी, जैसे एम्स अपकमिंग है वहाँ के लिए, अदरवाइज तो पीजीआई के लिए तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए अपकमिंग है। तो एक जो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया भी किए या 4-5 महीने पहले जो ईसोफेजियल अट्रीजिया किए, तो ये सब वहाँ के लिए फर्स्ट सक्सेसफुल सर्जरीज रही हैं। तो एम्स, हाँ, तो मैं सभी
पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इन सब बीमारियों से घबराएं नहीं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, इसलिए हम लोगों को माँ के पेट से ही पता चल जाता है, उसी के अनुसार हम तैयार रहते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है कब ऑपरेट करना है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि अगर अल्ट्रासाउंड में माँ के पेट से पता चलता है तो डिलीवरी वहीं करानी है जहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जन हो, जिससे कि ये ना हो कि बाद में बच्चे को ट्रांसफ़र करना है, जी 5 घंटे बच्चे ट्रांसफ़र में कुछ हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। उसी इंस्टीट्यूट में कराना है जहाँ पीडियाट्रिक सर्जन की अवेलेबिलिटी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राम समझ हमारे साथ। ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप कुछ बोलना। दूसरा, मैं आज इस मीडिया के माध्यम से मैं हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं प्रोफेसर DK सिंह, वो खुद ही एक रिनाउंड एनेस्थेटिस्ट हैं, तो उनको इन सब बारे में बहुत पता है, सर्जरीज़ के बारे में। लेकिन मैं आज उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया, हमारा ही नहीं पूरे एम्स के फैकल्टी का साथ दिया। कोई कुछ भी आगे करना चाहता, उन्होंने कभी भी कुछ हो नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया कभी भी। तो आज तो मैं तो सारा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहता हूँ जिनके कारण ये सब संभव हो सका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राम समझ जी हमारे साथ ये सारी जानकारी साझी करने के लिए। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट हर्निया जो है इस बीमारी को लेके कि किस तरीके से ये बीमारी जो है छोटे बच्चों में पाई जाती है और क्या कुछ इलाज जो है इसके समय उपलब्ध है। और पेरेंट्स के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बीमारी का इलाज है। ये जो प्रॉब्लम जो बच्चों में जो है पाई जाती है नवजात शिशुओं में, इसकी बिल्कुल जो सोल्यूशन है वो है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी की वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सही डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। कैमरामैन गुरजन सिंह के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, पंचकुला।